कैथोलिक चर्च के शीर्ष धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का जन्म 17 दिसंबर 1936 को ब्यूनस आयर्स में हुआ था। पोप फ्रांसिस का नाम जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो था। केमिकल टेक्नीशियन में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने पुरोहित बनने का निर्णय लिया। 11 मार्च 1958 को वे सोसाइटी ऑफ जीसस में शामिल हुए। वेटिकन के अनुसार सेंट पीटर से लेकर पोप फ्रांसिस तक रोमन कैथोलिक चर्च में 266 पोप हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर 2021 में पोप फ्रांसिस ने भारत आने की सहमति जताई थी। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने दिसंबर 2024 में कहा था कि पोप फ्रांसिस 2025 के बाद भारत आ सकते हैं। 2024 G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पोप फ्रांसिस से हुई थी। 88 वर्ष की उम्र में उनका निधन 21 अप्रैल 2025 को अर्थात ईस्टर मंडे को उनका स्वर्गवास हो गया। पोप फ्रांसिस प्रथम लैटिन अमेरिकी थे जिन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च का नेतृत्व किया। 13 मार्च 2013 को उन्हें रोमन कैथोलिक चर्च का पोप चुना गया था। पोप रोमन कैथोलिक चर्च में पूरे विश्व में सर्वोच्च पद होता है। पूरी दुनिया में रोमन कैथोलिक चर्च का संचालन पोप द्वारा किया जाता है। उसके बाद कार्डिनल, आर्चबिशप, बिशप और पुरोहित होते हैं। ये सभी पुरोहिताई संस्कार ग्रहण करते हैं और धर्मसंघीय जीवन व्यतीत करते हैं। उन्होंने पोप बनने के बाद वेटिकन की नौकरशाही को पुनर्गठित किया। साथ ही परिवार और पारिवारिक जीवन को लेकर प्रेम का आनंद, अमोरिस लेटिशिया, विमोचन किया। उसके अनुसार पोप ने लिखा कि एक मजबूत परिवार के निर्माण के लिए जो दया और धैर्य आवश्यक है, वही उन लोगों के लिए भी दिखाया जाना चाहिए जिनके परिवार संकट में हैं या टूट गए हैं। परिवारों के टूटने से परिवारों को बचाना चाहते थे, अर्थात परिवार में जीवन होना आवश्यक है और जीवन तभी आएगा जब आपस में विश्वास गहरा हो। इस तरह पोप फ्रांसिस का जीवन न सिर्फ धार्मिक मुद्दों को सहेजने में रहा बल्कि सामाजिक मुद्दों को देखने समझने का उनका नजरिया विस्तृत था। पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में मानना और मानवता की रक्षा के साथ साथ उनके सम्मान को बढ़ाना उनकी विशाल हृदय का परिचायक बन गया। विभिन्न देशों के बीच चल रहे युद्धों को वे रोकना चाहते थे। मनुष्यों की रक्षा के साथ साथ पृथ्वी और पर्यावरण की सुरक्षा भी उनके एजेंडे में शामिल रहा। विश्व में प्रेम और शांति को महत्वपूर्ण मानते थे। सर्वधर्म समभाव, सर्वहितैषी और सर्व सम्मान उनके हृदय में निहित था। इन सब गुणों के कारण ही पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक समुदाय के सर्वोच्च धर्मगुरु होकर भी सामाजिक और विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों से सरल भाव से मिलते थे और मानव कल्याण को सर्वोपरि मानते थे।